हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार वाली चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय संविधान के विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसका पार्ट फर्स्ट हम पहले ही करा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, गृह मंत्री या उपराज्यपाल? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपराज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 239 एक के तहत संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन दिल्ली द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक, जिसे दिल्ली एवं कुछ अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में उपराज्यपाल कहा जाता है, के माध्यम से किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? मत देने का अधिकार, जीवन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार या सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवन का अधिकार। जीवन जीने का जो अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार नहीं बल्कि मौलिक अधिकार है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था? 1952 में, 1976 में, 1979 में या 1981 में? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1976 में। सरदार सोलह सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन में 1976 में मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को या 26 नवंबर 1949 को? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि भारत ने इस दिन पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली थी। इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। इस दिन भारत गणतंत्र बना था। इस दिन संविधान में पहला संशोधन पारित किया गया था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस दिन संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित या स्वीकार किया गया था, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को समग्र रूप से संविधान जो है लागू हुआ था भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 दिसंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 30 नवंबर 1949 को? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था। यह प्रारूप पूरा इसका हुआ था, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जनमत संग्रह तथा उपक्रमण कराया जाता है ग्रेट ब्रिटेन में, भारत में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड में। जनमत संग्रह तथा उपक्रमण की प्रक्रिया जो है स्विट्जरलैंड में कराई जाती है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में या संविधान में? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान में। भारत में वैध प्रभुसत्ता भारत के लोगों एवं भारतीय संविधान में निहित है, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट होता है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, यूएसए में राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियां तथा उसके द्वारा हस्ताक्षरित सभी संधियों का अनुसमर्थन वहां की सीनेट द्वारा किया जाना चाहिए। इससे निम्नलिखित में से क्या निर्दिष्ट होता है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, विधि की उचित प्रक्रिया या विधि का नियम? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। यूएसए में नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत लागू है, जिसके तहत राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी नियुक्तियों को उसके द्वारा हस्ताक्षरित सभी संधियों का अनुसमर्थन वहां की सीनेट द्वारा किया जाना चाहिए, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सर वी एन राव या श्री के एम मुंशी? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर बी एन राव। भारतीय संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो सर बी एन राव थे, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिया काउंसिलिंग एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39,
भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पर गठित की गई थी। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान सभा की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा है? ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान या भारत सरकार अधिनियम 1935। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान की रचना में भारत सरकार अधिनियम 1935 ने सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा है। यह सर्वाधिक तत्व जो है भारत संविधान अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किस देश में लोग संविधान संशोधन करने में भाग लेते हैं? फ्रांस में, इंग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में या यूएसए में? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन जनमत संग्रह के आधार पर किया जाता है, जिसमें वहां के नागरिक भी भाग लेते हैं। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्रवाई द्वारा अधिकार में लिया था? पुलिस कार्रवाई द्वारा, सैनिक कार्रवाई द्वारा, अनुनय द्वारा या बातचीत द्वारा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैनिक कार्रवाई द्वारा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार द्वारा निजाम के हैदराबाद राज्य को सैन्य कार्रवाई एवं स्थानीय जन समर्थन के आधार पर नवंबर 1948 में भारत संघ में विलय किया गया था। इस सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। उस समय वहां के निजाम मीर ओस्मान अली खान थे। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता या आपराधिक प्रक्रिया संहिता? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान। देश का सबसे बड़ा कानून भारतीय संविधान है तथा इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। किसी भी विधि, नियम या विधायन के संविधान विरुद्ध होने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे शून्य घोषित किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी देन है? आयरलैंड की, यूनाइटेड स्टेट की, भारत की या ब्रिटेन की? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन की। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शासन पद्धति तथा लोक एवं विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटेन की शासन प्रणाली से लिए गए हैं। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 46। निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिसका राज्य अध्यक्ष वंशानुगत उत्तराधिकार की विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है? चीन, श्रीलंका, फ्रांस, जापान? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान। जापान में अभी भी सर्वोच्च सत्ता सम्राट के पास है, जो कि वंशानुगत उत्तराधिकार विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है तथा वह शासन व्यवस्था का संचालन प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक सरकार द्वारा किया जाता है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? संविधान, संसद, संसद और राज्य विधानसभा या हम लोग अर्थात जनता? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हम लोग या जनता। जनता जो है भारत में नागरिक शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधि विधानसभा, भारत की जनता या राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत की जनता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग, अतः स्पष्ट है कि भारतीय संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है पृथकता का खतरा, सत्तावादी शासन, स्थानीय हितों की उपेक्षा या अकुशल प्रशासन? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथकता का खतरा। संघीय शासन में शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों के मध्य बंटवारा होता है, जिसमें पृथकता का खतरा बना रहता है। भारत एक संघीय प्रकार का देश है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली, संघीय प्रणाली या एकात्मक प्रणाली? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघीय प्रणाली होती है।
संघीय प्रणाली में केंद्रीय विधायिका 2 सदन वाली होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आगे भी इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।